गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ममता पटेल मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। मैं एक कुशल गृहिणी हूँ और अपना सिलाई सेंटर भी चलाती हूँ। साथ ही साथ में मोदी केयर बिजनेस को पार्ट टाइम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर बैठे अपने ही खर्चे से आमदनी करने का इससे आसान तरीका कोई क्या हो सकता है। ये सोचकर मैं इस बिजनेस को बहुत ही लगन के साथ कर रही हूँ। अभी 10% पर हूँ। बहुत जल्द अगले 13% पर पहुंचने वाली हूँ। जैसे कि आज गुरुवार है और आज का दिन गुरु का दिन है और आज के दिन बहुत खास है और हम इस दिन को और खास बनाने के लिए अपने गुरुओं को आमंत्रित करते हैं। आज के दिन गुरु श्रेष्ठ का दिन है, इसलिए हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि गुरु का पद गोविंद से बड़ा होता है। हमारे धर्म में भी गुरु को गोविंद से बड़ा दर्जा दिया गया है। आज मैं हमारे गुरु हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि वो अपने निजी जीवन में भी गुरु हैं। वो पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं और पूजा पाठ कराते, जो कि एक श्रेष्ठ कार्य है। और इस मोदी केयर बिजनेस में डायरेक्टर के पद पर हैं, जिनका नाम है सतीश तिवारी जी, जो कि बिहार छपरा के अनमोर गांव के निवासी हैं। तो सतीश सर, आपका स्वागत है। आप आज के विशेष सेशन पर प्रकाश डालिए। आपका वेलकम है। सतीश सर, आइए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। सतीश सर, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग आ रही है जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जी सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज के सेशन में उपस्थित सभी गुरुजनों एवं सहभागियों का स्वागत एवं सम्मान करते हुए सेशन की शुरुआत करूं, इससे पहले मेरा संक्षिप्त परिचय। जैसा कि ममता जी ने बताया, मेरा नाम सतीश कुमार तिवारी हुआ। अमनौर सारण का निवासी हूं। विगत 18 जुलाई 2020 यानी कि लगभग 18 महीने से मोदी केयर में डायरेक्ट सेलर के रूप में कार्य कर रहा हूं और वर्तमान समय में डायरेक्टर लेवल पर हूं। और यह सब संभव हो पा रहा है मेरी टीम में कुशल कार्य क्षमता रखने वाले हमारे सहयोगियों एवं हमारे सीनियरों की वजह से। बात करें आज के सेशन की, तो गुरुवार के दिन गुरु के द्वारा कुछ संदेश प्रेषित किया जाता है, जिसे सुनकर समझकर हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाते हैं। इस सेशन में गुरु के रूप में संदेश प्रेषित करने की जिम्मेवारी प्रदान करने वाले अपने गुरु आशुतोष सर, रमेश सर एवं हरिशंकर गुप्ता सर को नमन करता हूं। अब फोकस इस बात पर कि हम डायरेक्ट सेलरों को कौन से दायित्वों का निर्वहन करना है, जैसा कि आज का टॉपिक है। इसी से संबंधित कुछ बिंदुओं या यूं कहें तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुने और समझें।
हर बिजनेस का अपना एक बेसिक ढांचा होता है, एक डीएनए होता है, एक अलग जीन्स होते हैं, जिसे अगर नहीं समझा तो आप इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं जिसे संभवतया भगवान भी माफ ना करे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना तो प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, ना ही किसी सेल्स एंड मार्केटिंग का प्लान। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का बिजनेस है। हाँ, निश्चित तौर पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्राइसिंग, यूनिकनेस और सिलेक्शन का एप्रोप्रिएट होना, बैलेंसिंग होना देश, जनता और जनसंख्या की स्पेंडिंग पावर के अनुरूप होना ही चाहिए, जिससे लोग एक अच्छी आमदनी कर सके और अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सके। किसी भी इंसान के लिए उसके सपने ही जीवन दान होते हैं। वे सिर्फ अपने सपनों के लिए काम करते हैं। सपनों से ही उनमें रोमांच पैदा होता है। उनके सपने ही उनके लिए ड्राइविंग फोर्स है और इसी ड्राइविंग फोर्स से इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स मूव होते हैं, किसी और कारण से नहीं। इस बात का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से होना ही चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। दिल में सपने लिए हमारे ये लोग मासूम होते हैं। कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में लिए एक आकाश समान आशा लिए खड़े रहते हैं। ये किसी राजनैतिक दल की नारेबाजी करने वाली भीड़ नहीं है। जो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करते हैं, उनका दिल भी लोगों पर फिदा होना चाहिए। वे उन पर मर मिटे। उनके लिए दो प्रोडक्ट्स हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन प्रोडक्ट्स के कारण ही अचेतन प्रोडक्ट्स मूव होते हैं। इसलिए चेतन प्रोडक्ट्स उनके लिए सर्वोपरि होना ही चाहिए, यानी कि लोग उनके लिए ईगो, स्वार्थ, बेईमानी, अपारदर्शिता का ना तो कोई स्थान है, ना ही इंटेंशन के अपवित्र होने की कोई गुंजाइश। उनके लिए ये कोई समान ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के सपने से जुड़ा मामला है। इसलिए ये दुनिया का सबसे अलग मॉडल है। ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। वास्तव में तो आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ये खेल बहुत आकर्षक है, श्रेष्ठ है, मंदिर जैसा पवित्र है, गंगाजल जैसा शुद्ध है, संतों के समागम जैसा है, किसी भी नेक काम से उत्कृष्ट है, नोबल पुरस्कार के योग्य है। ध्यान रखना होगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं तो आपको अपने आप में उच्चतम पवित्रता उत्पन्न करनी होगी। मन शुद्ध, वाणी शुद्ध, वचन शुद्ध रखना ही होगा। इस इंडस्ट्री का तो यह दुर्भाग्य ही है, जो करते तो सिर्फ मनी सर्कुलेशन है, फाइनेंशियल स्कीम, और उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का चमकीला चोगा पहना देते हैं, जिसकी चमक देखकर भोले भाले और लोभी लोग फंस जाते हैं और ना जाने कब वह कंपनियां रातों रात इस भूमंडल में दफन हो जाती है और वे फिर थोड़े दिन बाद एक और नया चोगा पहनकर वापस प्रकट हो जाती है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस तरह के लोभ में फंसकर अपने भविष्य और अपने परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। दुनिया में इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्त,
ध्यान रखना, हर चमकीला चीज सोना नहीं होता। इनकम लीगली, एथिकली और मोरली सही होनी चाहिए और कभी भी कोई शॉर्टकट कानूनी रूप से सही हो ही नहीं सकता। बैंक 3 से 3.5% इंटरेस्ट देता है और म्यूचुअल फंड 10 से 12% की बात करता है। अगर हम वारेन बफेट की बात करें तो वे कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 18 से 20% की इनकम इन्वेस्टमेंट से ली है, और कोई और आपके पास आता है और इन्वेस्टमेंट की बात करता है और कहता है महीने के 10% मिलेंगे, कोई कहता है महीने के 5% मिलेंगे, और कोई कोई तो ये भी कहता है कि रोज के 2% मिलेंगे। तो समझ लो क्या वह सही हो सकता है? और हम अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई, अपनी इज्जत, अपना सम्मान सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जिसका हश्र बुरा ही होता है। भारी मन से कह रहा हूं, बेहतर है आप इस पवित्र बिजनेस से दूर चले जाएं। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो। अगर आप स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बरगलाते हैं, अगर आपकी भावनाएं दुष्ट प्रकृति की हैं, अगर आप सच्चे हैं और आप 10 कदम देखने में भी असमर्थ हैं, तो आपको अपने साथ एक भी इंसान को साथ रखने का अधिकार नहीं है। आपकी दृष्टि में एक सामान्य टॉर्च जितना भी दूर देखने की ताकत नहीं है। जब आपको पता नहीं है कि इस तूफानी सागर में आप कहां और कैसे पहुंचेंगे और आप चल दिए पूरा कुनबा लेकर, तो किनारे पर पहुंचना तो तुक्के की बात होगी, पर डूबना तो निश्चित है। भीड़ के आगे खड़े हो जाने से आप एक लीडर नहीं बन जाते हैं। अगर आप एक भी व्यक्ति को अपने साथ ले आए हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी, गंभीर जिम्मेदार बनना होगा। और अगर ये जिम्मेदारी आप महसूस नहीं करते हैं और ये बोझ आप उठाने में असमर्थ हैं, तो बेहतर है आप इस नेक काम से दूर चले जाएं। अब आप मुझसे जिम्मेदारी उठाने का मतलब और उसे निभाने की परिभाषा मत पूछना। इसे समझने में इन नादान तथाकथित लीडर्स को अभी एक जन्म और लगेगा। जीवन के किसी भी निर्णय के पीछे एक लंबी सर्वहिताय निस्वार्थ सोच, ना बदलने वाले सिद्धांत, कठोर मूल्य और पर्वत से भी अधिक ईमानदारी होनी ही चाहिए। अगर आप अपने आप में आमूल चूल परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं, तो बेहतर है आप इससे दूरी ही बना लें। आपको निश्चित रूप से अपने आप में, अपनी सोच में, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही होगा। योग्यता आपको सफलता दिलाती है और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। हमारे लोग भी ये समझने में और निर्णय लेने में बहुत नादान होते हैं कि किसकी मीठी बातें पर कड़वी राह की उलझाने वाली बातों में आना है और किसके साथ चलना है। ध्यान रखना, ये जिंदगी का खेल है और ये सिर्फ अपनी जिंदगी का खेल नहीं है, बल्कि हजारों लाखों की जिंदगियों का खेल है। और ये खेल बार बार खेलने को नहीं मिलता है। जिस नाव में हम बैठ रहे हैं, जरा देख तो लो, उसमें कहीं छेद तो नहीं है। जिस गाड़ी में आप बैठ रहे हैं, जरा देख तो लो, उसके इंजन की टेस्टिंग भी हुई है या नहीं। जिस रथ में आप बैठने जा रहे हैं, जरा देख तो लो, उसका सारथी कौन है और कैसा है।
मामला लाखों जिंदगियों का है, जिनने आप पर अपने से भी ज्यादा भरोसा किया है। जरा अपने गिरेबां में झांक कर देखना, कहीं हम अपनी असफलता का ठीकरा किसी और पर तो नहीं फोड़ रहे हैं और मासूम बनकर लोगों के सामने घड़ियाली आंसुओं के साथ बतिया रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कुछ मछलियां तो फंस ही जाती हैं और उस घड़ियाल का पेट भर जाता है, पर वे नादान मछलियां अपनी जान से चली जाती हैं, फिर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं बचता है। याद रखना दोस्त, कठिन चीजों को आसान और सरल बताकर निगल लेना दुनिया की पुरानी फितरत है। दुर्भाग्य है कि कमजोर व्यक्ति ना तो अपने को कमजोर समझता है, ना बेईमान अपने आप को बेईमान समझता है, न बदमाश अपने आप को बदमाश समझता है, ना स्वार्थी अपने आप को स्वार्थी समझता है और ना ही मूर्ख अपने आप को मूर्ख समझता है। सब अपने आप को अच्छा, समझदार और सही ही समझते हैं और उसी के अनुसार अपने फेवर में तर्क ढूंढ लेते हैं, जिसे हम अपना अपना विनिंग फार्मूला कहते हैं और उसी अपनी बनी बनाई खोल में जीते रहते हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया तो वो उसे भी सही ही साबित करता रहा और दुर्योधन द्रौपदी के चीर हरण को ये तो राम ने और श्री कृष्ण ने साबित किया सही क्या था और गलत क्या। इसके सही गलत का निर्णय तो वक्त ही बताता है और जब पता चलता है तब तक हाथ कुछ नहीं रहता है। ध्यान रखना, जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, अपने आप को धोखा मत देना भाई। जितने लोग इस खेल के मैदान में हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए, निश्चित रूप से ये खेल, जो लोग इसके फंडामेंटल रूल्स के साथ काम करते हैं उनकी जिंदगियों में आमूल-चूल परिवर्तन कर देता है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वे बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे थे, ना तो बिगड़ना है ना कुछ सुधरना है। जब कुछ किया ही नहीं तो कुछ होना भी नहीं है। जो इसके फंडामेंटल रूल्स को जानबूझकर या अनजाने में नहीं समझते हैं या समझने का लोगों के सामने इसका नाटक करते हैं, उन्हें खत्म होते हुए भी इन्हीं आंखों ने बड़े करीब से देखा है और फिर वे कहीं के नहीं रहते हैं। अपने आप से ही वादा करना होगा, वायदा करना होगा हम अपने और अपनों के सपनों के लिए पवित्र मन से समर्पित हैं। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरी इस बात की कोई समीक्षा न करे और न ही इसे अपने ऊपर आने वाला तीर समझे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होगा कि कहीं घाव है जो टिंचर के लगने से चिनमिना रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको इस कथन को एक बार और सुनना होगा और मलहम लगानी होगी। किसी शायर ने कहा है, मगन था मैं सब्जी में नुस्ख निकालने में और कोई खुदा से सूखी रोटी का शुक्र मना रहा था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सब ने अपना बहुमूल्य समय मुझे सुनने में जाया किया। ओवर टू यू होस्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज इतना सरल शब्दों में हमें जो समझाया है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, भीड़ के आगे खड़े हो जाने से आप लीडर नहीं बन सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया है और बहुत बहुत जबरदस्त जानकारी हमें मिली है। अब मैं अपने विचार व्यक्त रखने के लिए हमारे बीच अपने ही गुरु रमेश सर जी को बुलाना चाहती हूँ। सर आइए प्लीज और अपने विचार रखिए। हमारे गुरुदेव हरिशंकर गुप्ता सर को नमस्कार प्रणाम। और बिल्कुल सतीश सर को जैसे सुने तो मेरा एकदम दिल दिमाग
हो गया कि आज कुछ विशेष मिलने वाला है। तो एक डायरेक्ट सेलर्स को क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ नहीं भटकना है, उसके लिए रास्ते बताए हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ देखकर वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। भीड़ में आप लीडर नहीं बन सकते हैं। लीडर की संख्या भी ऐसे भी हिंदुस्तान का विश्व में कम है, जिसका आकलन हम लोगों को बहुत जबरदस्त तरीका से सतीश सर ने बताए हुए हैं। दूसरी चीज बताया है क्या कि सोना जो है ना आपको खान से ही निकलता है, तो उसमें जाना होता है। और बेहतरीन चीज़ों के तरीका की बताएं कि हम लोगों को सही दिशा में और एक्शन में काम करना चाहिए। तो सतीश सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। ऐसा ही मार्गदर्शन हम लोगों को सप्ताह में 1-2 बार जरूर देते रहें, ताकि कि कुछ सीखने का मौका भी मिले। आज बहुत बढ़िया सिखाए हैं और बहुत सर को प्रणाम, क्योंकि हमारे भी गुरु हैं। और बरादरी अगर बात की जाए तो पंडित जी हैं, तो उनको का प्रणाम। परिणाम है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेचना तो है काम, सामान तो बेचाइए करता है, लेकिन आप जो चीज बताए हैं उसमें बहुत सारी जीवन का चीजों को जो बताए हैं सर, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त जबरदस्त। सभी टीम को एकदम धन्यवाद, बधाई। और एक्शन में हम लोगों को रहना है। ठीक है सर, सभी लोगों को नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी और बहुत अच्छा अपना प्रस्ताव रखा। सर अब मैं अपने बीच आशुतोष सर से बोलूंगी कि वो भी हमारे गुरु हैं और वो भी हमें 2 शब्दों में बोले, मगर जरूर बोले। सर आशुतोष सर जी। ममता जी, आप आशुतोष सर अभी हाँ बाहर हैं बीच में। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई बहुत अच्छा सेशन था सतीश सर का, बहुत शानदार सेशन था और बहुत मेहनत से स्लाइड बनाया गया है और निश्चित से हम लोग को इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम लोग अगर इस जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो जितनी बातें आज सतीश सर ने कही है उसको हमको जिंदगी में उतारना ही पड़ेगा। और अगर हमने उतार लिया तो निश्चित से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की टॉप लोगों की सूची में होंगे, डायरेक्ट सेलिंग की टॉप लोगों की सूची में होंगे, अगर जितनी बातें आज सतीश सर ने बताई है उसको अपने जीवन में ढाल लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सफर में है और बहुत शानदार सेशन है, बहुत शानदार सेशन सर का और बहुत शानदार सेशन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे गुरु श्रेष्ठ गुप्ता सर जी, चाहे वो फोटो के द्वारा ही हमें आशीर्वाद दें, आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए सर, आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और इस मीटिंग के लिए ममता जी ने इतना बढ़िया से कोऑर्डिनेट किया, उनको पहले बधाई देता हूँ। दूसरी बात, हमारे सतीश सर ने जो स्लाइड दिया, तो स्लाइड को प्रोवाइड करने के लिए, तैयार करने के लिए हम आशुतोष सर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि आज एक बहुत अच्छा चीज उन्होंने दिया और जिसको सतीश सर अपने हृदय से पढ़े। मैं समझता हूँ सबके हृदय में ये जरूर बात घुस गई होगी, उतर गई होगी, तो उसके अनुसार हमको काम करना है और इसको अक्षरशः पालन करना है। बस सफलता आपके कदम को चूमेगी। आप हमारे सारे रिकॉर्ड को आप लोग ब्रेक करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। थैंक यू वेरी मच। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने शब्दों में इतना अच्छे से बोला, हमारे लिए बहुत। अब हम बोलिए। अब सर कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं। अब हम हमारे बीच कविता मैडम को बुलाना चाहेंगे कि वो आए और वो भी अपने विचार व्यक्त करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि
मेरे बोलने से पहले सविता दीदी बोले, उसके बाद में मैं मेरे विचार रखूंगी। चलिए दोनों का वेलकम सविता एक के दीदी बाद एक। हमारी सीनियर है और मैं चाहती हूँ सविता दी पहले बोले, आज चूंकि गुरु का वार है तो मैं सविता हाँ दी को सुनना चाहूंगी पहले। सविता गुड मॉर्निंग दीदी डियर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज Good- के मंच संचालन के लिए सबसे पहले मैं ममता भाभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे से मंच संचालन का काम की। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन गुरु के द्वारा गुरु का सेशन होता है और इस सेशन में हम अपने सभी उपस्थित गुरु जैसे कि हमारे जीबीडी गुप्ता सर हैं, हरिशंकर प्रसाद गुप्ता सर, हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर रमेश सर हैं और हम लोगों के आजादी अचीवर के महागुरु मार्गदर्शक प्रशिक्षक आशुतोष सर है। तो पहले सबसे पहले गुरुवार के दिन हम तीनों गुरुओं को सत सत नमन करते हैं। और आज के स्पेशल गुरु, खास गुरु मेरे छोटे भाई जो कि इस बिजनेस में मेरे अपलाइन है और आज वास्तव में गुरु और अपलाइन का फुल दायित्व निभाए और आज की अपनी प्रस्तुति से डायरेक्ट सेलर के दायित्व और संदेश का जो अनूठा पाठ पढ़ाए वो हम सबके दिल, दिमाग और आंखें को पूर्ण रूप से खोलकर रख दिया है। और निश्चित रूप से इन सारे स्लाइड को एकत्रित करने के लिए जैसे कि हमारे हरिशंकर प्रसाद गुप्ता सर बोले, ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ। इसके लिए फिर से मैं आशुतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस सारे स्लाइड को हम लोग बार बार पढ़ेंगे और इसको अपने दिल में उतारेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हम सबके कदम को चूमेगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और जिस तरह से सतीश भाई ने सारे स्लाइड को अक्षरशः मतलब जिस अदा से उन्होंने बताया उस अदा के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से उन्होंने सारे स्लाइड को बताया और हम लोगों को बहुत कुछ हमारे दिल में उतरा भी। और मैं लास्ट में जो शायर था उसको मैं फिर से पढ़ के सुना रही हूँ कि इसी में सब कुछ ये तो सारा निचोड़ इसी में है कि सब्जी में मगन था मैं सब्जी में नुक्स निकालने में और कोई खुदा से सूखी रोटी का शुक्र मना रहा था। वास्तव में इस बिजनेस में हम आते हैं तो हम इस सोच से अगर आए कि ये तो वास्तव में नेक बिजनेस है ही, हम इसके द्वारा लोगों का हेल्प करते हैं और यही सोच हमें हमेशा रखना है कि हम दूसरे का हेल्प करेंगे तभी हमारा हेल्प होगा। वास्तव में ऐसा ही होता है। जो इस सोच से आते हैं कि हम लोगों को फंसा करके और उनके द्वारा हम खुद अपना हेल्प करें तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, उनकी सफलता निश्चित रूप से अवरुद्ध हो जाती है। तो हमें इस सोच से ही इस बिजनेस में लोगों को लाना है, क्योंकि ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। ये ऐसा इस स्लाइड में भी बताया गया कि ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। लोग ही इसके दूरी है, लोग ही इसके केंद्र में है। तो वास्तव में हम जब इस सोच से इस बिजनेस को शुरू करेंगे, लोगों को अपने साथ लाएंगे, यानी उसका हेल्प करने की नीड से, उसके हेल्प करने की सोच से, तो हमारा हेल्प निश्चित रूप से होगा। हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेंगी। तो बहुत अच्छा लगा, आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई को। ओवर टू ममता भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ये सब आपके आशीर्वाद का प्रतिफल है। बहुत अब मैं हमारे बीच कविता जी को बुलाना चाहूंगी। आइए कविता जी और अपने विचार रखिए। थैंक यू सो मच ममता जी। पर मैं चाहती हूँ आज गुरुवार का दिन है और जो मेरे गुरुजन है पहले वो बोले, क्योंकि शमा जी आज की मीटिंग में है तो मैं चाहती हूँ कि शमा जी आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। शमा जी लखनऊ से हैं और इस बिजनेस में डायरेक्टर मुझसे भी पहले हैं। सो मैं शमा जी को सुनना चाहूंगी। शमा जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। चलिए आपने मेरी कमान संभाल ली। नहीं, कमान तो आप ही ने संभालनी है। क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी कौन पहले है, इसलिए। नहीं, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैडम कमांड संभालने, यही तो नेटवर्किंग बिजनेस का, टीम वर्क का यही फायदा है कि सब लोग एक दूसरे
का सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। और ममता मैम बहुत अच्छा, आपका एमओसी आपका बहुत अच्छा था, और आई थिंक आज आपका फर्स्ट एमओसी था। और उसके बाद सतीश सर को काफी दिन के बाद सुना है आज की मीटिंग में, और लेकिन बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत सारी चीजें, एक डायरेक्ट सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को बताया। वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बिजनेस है ही लोगों को मदद करने का बिजनेस है, कि हम जितनी ज्यादा लोगों को मदद करेंगे, हम लोगों का फायदा उठाने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को मदद पहुंचाने के बिजनेस में है। यही जो अदा है ना, यही इस प्रोफेशन को सबसे अलग और नोबल बनाती है। तो बहुत अच्छा सतीश सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने आज हम लोग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमाइंड कराई। और ममता मैम, आपका एमओसी बहुत अच्छा था, और सभी लोगों को, और इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे एल्बिन इंटरप्राइजेस के गुप्ता सर को, और संजय सर को, और रंजन सर को। तीनों लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे तीनों सर जो हमारे लीडर भी हैं, ग्रेट लीडर हैं, और हमारे मेंटोर भी हैं। तो उन्होंने ये कदम उठाया, सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू किया। तो आज हम लोग भी इस एक्टिविटी को अपने अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, अभी पूरा नहीं, और इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। सभी लोग आगे बढ़ेंगे, कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। बस अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखना है, और अपने आप में सीखने की कला, और दूसरों को हेल्प पहुंचाने की नियत से इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। और थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू समा मैम। आज मैंने आपको पहली बार सुना है, बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मैं कविता मैडम को बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आप- मच। अभी भी मेरी जगह नहीं है, अभी कायदे से देखा जाए तो दिव्या जी की जगह है, पर दिव्या जी की तबीयत ठीक नहीं है शायद, तो वो बोल नहीं पाएंगी, इसलिए मैं निश्चित रूप से अब मेरा ही स्थान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच ममता जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार एमओसी की आपने। Thank you। और मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगी कि मुझे बीच ना ना में ना कहीं क्षमा, कहीं आपको बोलना पड़ा। मैं आपको बोलना आप पड़ा 2 मतलब मिनट, आपने क्या बोलना था कि सर हमारे बीच बोलते हैं कि यहाँ क्षमा का और सॉरी का कोई स्थान नहीं है, तो फिर तो आप तो मुझसे बड़े ही हो, तो फिर ये क्या, ज्ञान में बिल्कुल तो बड़े हो, उम्र में जाना हो आप। जी जी जी। चलिए, तो अब हम सेशन की बात करते हैं। आज का सेशन मतलब वास्तविक गुरु का सेशन, गुरुवार, गुरु का वार, और इस मंच के ऊपर उपस्थित हरिशंकर गुप्ता सर, रमेश सर और आशुतोष सर, आजादी अचीवर प्लेटफॉर्म के आशुतोष सर, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको नमन करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। और सतीश सर ने आज वाकई गुरु का स्थान पूर्ण रूप से पूरा किया। आज का सेशन जबरदस्त, बहुत शानदार सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि अब चूंकि समय कम है, मीटिंग किसी भी समय ओवर हो सकती है। तो आशुतोष सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि आज क्या सेशन सेकंड सेशन है या नहीं, कृपया बताएं आशुतोष सर। बहुत बहुत आभार आपका कविता मैम। धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त। और आज सेकंड सेशन नहीं होगा क्योंकि सर अभी जर्नी में हैं, तो आज हम लोग सेकंड सेशन में नहीं भी मिल पाएंगे। तो कल आप सभी से फिर से 5 बजे मिलने का अनुरोध है। आप कल फिर 5 बजे आइए और इस सेशन को अटेंड कीजिए। शुरुआत है कल शुक्रवार, शुरुआत का दिन। सो थैंक यू सो मच। और सभी को, दिव्या जी आपको भी स्लाइड शेयरिंग के लिए धन्यवाद, और सभी लोगों का आभार। सर और मीटिंग एंड की जाए। गुप्ता सर आज भी, जी गुप्ता सर आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुप्ता सर अच्छे हैं ही। बहुत जबरदस्त। और ये सर आपका पीछे का बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है, एलबीएन का, बहुत शानदार। आशुतोष सर मीटिंग ओवर की जाए, समय समाप्त हो गया है तो। आशुतोष सर।
चलिए फिर कल हम मिलते हैं ठीक 5 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। ममता जी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। ममता जी का वास्तव में एमओसी बहुत शानदार था। थैंक यू और सर। सतीश सर का सेशन भी। जी जी हाँ, बात तो सही है।